झारखंड में एक बार फिर से स्थानीय नीति को लेकर बवाल होना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय नीति पर सवाल उठाने से यह माना जा रहा है कि झारखंड में इस नीति को लेकर सड़कों पर संग्राम छिड़ सकता है। आपको बता दें कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने 1985 को आधार मानकर स्थानीय नीति को तय किया था, जिसके बाद जेएमएम सहित विभिन्न आदिवासी और सामाजिक संगठन ने इसके विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया, जिसके बाद 2019 के चुनाव में जेएमएम ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए अपने चुनावी भाषण पत्र में इसे स्थान देते हुए इसमें सुधार की बात कही थी। आधार नीति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो निर्णय लेंगे उसी पर मुहर लगेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा राजहित में होगा, जनहित में होगा, क्योंकि सबको आशा उम्मीद है कि बेहतर आचार नीति बने तो हर लोगों को समाधान रहे और हर लोगों को लाभ मिले। स्थानीय नीति जो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी, निश्चित रूप से उसमें बहुत खामियां हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूलवासी और आदिवासी भाई थे उनकी उसमें अनदेखी की गई है। इसलिए हम चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जो संशोधन होना चाहिए, समय समय पर कई चीज़ें सामने आती हैं और त्रुटियाँ हैं, जिसके कारण हमारे जो यहाँ के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार से लेकर के जो और काम धंधे हैं उसमें प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय लिया है कि हम यहाँ के रहने वाले लोगों को ध्यान में रख करके यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भाइयों को केंद्र बिंदु में रख करके एक स्थानीय नीति तैयार करें। निश्चित रूप से हम सबों को एक नई स्थानीय नीति की जरूरत है। गठबंधन सरकार के घटक दल भी इसमें संशोधन को लेकर एक मत हैं। घटक दल राजद और कांग्रेस का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा घोषित स्थानीय नीति में कई खामियां हैं, जिसे दूर किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का कहना है कि सरकार स्थानीय नीति को लेकर गंभीर नहीं। 1932 को आधार बनाने का कांग्रेस कर राजद ने विरोध किया है, इसलिए एक कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। सरकार स्थानीय नीति को लेकर बिल्कुल भी गंभीर है, क्योंकि इसके पहले भी जब माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार थी 14 महीने की, तो उसके पूर्व की सरकार से उन्होंने इसी ग्राउंड पर समर्थन वापस लिया था कि हम स्थानीय नीति की परिभाषा करेंगे और 1932 के खतियान को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन 14 महीने की उनकी सरकार में ये फाइल जो थी वो 14 दिन भी नहीं बढ़ी, और अब 7 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, जबकि स्थानीय नीति को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि पहले इनके गठबंधन के जो विभिन्न घटक दल हैं उनमें भी एक मतता नहीं है कि 1932 का खतियान होना चाहिए या नहीं। कांग्रेस और राजद ने इसका विरोध किया है, तो अब मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले पर एक कमेटी बनाकर इस पूरे चीज को ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। फिर से क्या, या फिर से कुछ पता नहीं चलता कि फिर से जब एक बार स्थानीय नीति हो गई है, सभी लोग के राय विचार से हुई है, सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर तय किया गया था, रघुवर जी ने तय किया था। अब काम करना चाहिए इन लोगों को। तो एक ही चीज़ को अपने पार्टी के मंच पर कुछ और बोलते हैं, जब सरकार की कैबिनेट होती है या और कुछ है तो उसमें कोई प्रस्ताव नहीं लाते हैं। तो क्या ये सब है? हमको लगता है कि इसको चोचों का मुरब्बा समझ लिया लोगों ने। काम नहीं करने का बहाना होना चाहिए, कुछ ला के इसमें करते हैं। बहरहाल जो भी हो, स्थानीय नीति पर दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी एक नहीं हो सकते, और दूसरी ओर स्थानीय नीति पर विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं वो कहीं से भी झारखंड के लिए ठीक नहीं। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।